महाराष्ट्र में वोटिंग से कुछ ही क्षण पहले हम सब देख रहे हैं किस तरीके से जहर फैल रहा है। लेकिन सवाल ये है, चाहे मिथुन चक्रवर्ती हो, योगी जी हो, मोदी जी हो, अमित शाह जी हो, इनके नफरतों का इलाज क्या है? क्या खुलेआम खुले मन से ये इसी तरीके से जहर फैलाते रहेंगे? क्या देश की कानून व्यवस्था, सुप्रीम कोर्ट, सब का सब सिस्टम मर गया है, बेबस हो गया है? आखिर इन नेताओं का इलाज क्या है? मलिक साहब मेरे साथ मौजूद हैं। खुलेआम खुले मन से ये दंगे वाले भाषण नफरती दे रहे हैं और आप लोग चुप क्यों है? खून क्यों नहीं खोल रहा? अच्छा, खून नहीं खोल रहा भाई, बात कर सकते हैं ना। ये 12 साल से नफरती तो फैला रहे हैं, जहर ही तो फैला रहे हैं। किसी कलाकार को ले आते हैं, कभी किसी अभिनेत्री को ले आते हैं, उनके मुंह से फैलाते हैं। कोई अपने आप को कोबरा कहता है, कोई कुछ कहता है। ये जहर फैलाने वाले भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं। ये कभी भी आपको शहद नहीं देंगे, मीठा नहीं देंगे, मीठा नहीं बोलेंगे। जब भी उगलेंगे जहर ही उगलेंगे। अरे मोदी जी ने कहा अगर जीत जाएंगे आप लोग तो बेटी छीन लेंगे। बेटी छीनने वाले ये लोग हैं। मणिपुर में क्या हुआ, हाथरस में क्या हुआ, आपने देखा लखीमपुर खीरी में क्या हुआ, आपने उन्नाव में देखा क्या हुआ। ये पता क्या है, इन्होंने अब नया दायरा, नई चीज़ शुरू कर दी है। जो चीज़ें ये करते हैं ना, खुद करते हैं, वो दूसरों पे, ओपोजिशन पे लादने की कोशिश करते हैं। लेकिन 140 करोड़ की जनता जानती है ये सारे कुकर्म करने वाले भारतीय जनता पार्टी। मोदी जी को बेवकूफ समझ रखे हैं तो क्या? बेवकूफ ही है आप। इंटेलिजेंट का समझ रहे हैं? किसने कह दिया इंटेलिजेंट? देश विश्व गुरु बना रहे हैं। अरे यार छोड़िए, आपने पता तो एक लाइन ले लिया विश्व गुरु। कहाँ के विश्व गुरु? उनका नाम लेते मिर्ची लग गई ना। मिर्ची लगी ना, आपको लगी मिर्ची? सही बात करो, मैं तो सच बोलो। सवाल क्या? वो कहते रहे आप जीत जाएंगे, बेटी छीन लेंगे। सुनिए, आप सवाल करिए मेरे से कि राहुल जी देश को बचाएंगे। आप सवाल का नाम सिखाएंगे? बिल्कुल। आपको देश तो चला नहीं पा रहे हैं, नहीं पा रहे हैं। सवाल को जवाब तो देखते नहीं भारतीय जनता पार्टी के लोग। मोदी जी ने कहा उसको जवाब दीजिए ना, कर आप लोग बेटी छीन रहे हैं। बेटी तो ये छीन रहे हैं। मणिपुर में किसने छीना? क्या हुआ? 15 साल हो गए। 15 साल में क्या हुआ बेटियों के साथ? हाथरस में जिंदा जला दिया, क्या हुआ? मध्य प्रदेश में जिंदा गाड़ दिया, क्या हुआ? कुछ हुआ क्या है? भगवे कपड़े पहन लिए, बनते हैं साधु संत। महाराष्ट्र के मन से मोदी जी कह रहे हैं एक है तो ही सेफ है। अरे सुनिए, उनको को आप एक नहीं रख सकते, आप बांटने का काम करते हैं। हिंदू मुसलमान कौन करता है? कौन करता है हिंदू मुसलमान? कितने साल, 12 साल से हिंदू मुसलमान कौन कर रहा है? कभी आप दुकान नहीं लगा सकते, कभी आप बोर्ड लगाइए, कौन करता है हिंदू मुसलमान? महाराष्ट्र को उद्धव ठाकरे, राहुल गांधी, खड़गे जी सब तोड़ दिए, बांट दिए। खड़गे साहब को सलाम। खड़गे साहब ने कहा ना कि आप ये कटे बटे की बात क्यों करते? भगवा उतार दो। वो तो योगी जी का अपमान कर रहे हैं। ये योगी जी देश का अपमान कर रहे हैं, लोगों का अपमान कर रहे हैं। ये मुख्यमंत्री तो बटेंगे कटेंगे का नारा दे रहे हैं। सुनिए एक बात, मैं एक खुलासा करने वाला हूँ। अभी झांसी में 10 नवजात शिशुओं की मौत हो गई है। कहाँ है वो योगी जी? सुनिए, बोलना भी, चुप रहो। सुन लो बात। धमकी देंगे आप? धमकी नहीं, जरा चुप बात सुनो। कांग्रेस में धमकियों? अरे धमकी वो सुन लो बात। 10 नवजात शिशुओं की मौत हो गई है झांसी में। कहाँ गए योगी जी? कहाँ गए मोदी जी? कहाँ गए अमित शाह? न्यू बॉर्न उनका ट्वीट देखा आपने क्या? अरे यार छोड़ो, आप ट्वीट नहीं है, चले आके बकने लगते हैं। उन्होंने कहा कि उनके दुख के साथ हैं हम। अरे वहां जाओ ना, देश के हिंदुओं के साथ हैं हम। बटने काटने की बात आप कर रहे हैं। कलकत्ता में जरा सी बात होती है तो सारा मंत्रालय पहुंच जाता है, सारे मोदी जी पहुंच जाते हैं। मिथुन जी ने कहा बंगाल से ही कि आप लोग जो दरअसल बटेंगे तो दफनाया जाएगा। मिथुन तो क्या है, बुगलाया हुआ, बूढ़ा हो गया है, कब्र में टांगे चले, बूढ़े आप हो गए हैं। उसका सुनिए, मेरी तो आवाज निकली, उसकी तो आवाज ही नहीं निकल रही। वो कोबरा की तो आवाज ही नहीं निकल रही। कुट्टी कुट्टी काट देंगे जो लोग देश विरोधी बात करेगा। अभी वो तो मंच पे था, अगर मंच के खिलाफ मंच से उतर के बात करता लोग उसकी कुट्टी कुट्टी कर देते। ये तो अमित शाह बैठे हुए मौजूद है वहां पर, बुलाते हैं साहब आइए इधर, एसपी साहब आइए इधर, इस व्यक्ति को मंच से उतारिए और गिरफ्तार करिए इस व्यक्ति को। क्या बोल रहा मंच पे, और गृह मंत्री के सामने शर्म नहीं आती आपको? ये देश को कटे बटेगे, गाड़ देंगे, जला, ऐसी बातें करते हैं। एक कलाकार किसने बनाया? बॉलीवुड ने बनाया। क्या था मिथुन, क्या था? क्योंकि ये सिर्फ चाटुकारिता क्यों करता है कि बेटे के ऊपर मुकदमे दर्ज है। स्टार है, स्टार बॉलीवुड का स्टार है। नफरत का स्टार, जहर उगलने का स्टार, जो अपने आप को कोबरा कहता है, ये जहर उगल रहा है। तो मतलब आप चाहते हैं इस देश में मुसलमानों का कब्जा हो जाए? सुनिए, फालतू बात मत करा पत्रकार है, इस देश में सभी कल जाए। हिंदुस्तान धर्म। अरे घुसपैठियों का कब्जा हो जाए क्या? घुसपैठी तो सीमा इधर कैसे आ गई? सरकार किसकी? सरकार किसकी? किसके पास है होम मिनिस्ट्री? किसके पास है बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स? कौन है? सरकार, निकम्मी सरकार। घुसपैठी की बात अमित शाह जी, मोदी जी गलत कर रहे हैं। बिल्कुल गलत कर रहे हैं। वो तो सच कहते ही नहीं, झूठ ही बोलते हैं। सच तो कहते हैं, सच के नजदीक नहीं जाते। झूठ कहते? सच सुनिए, सच सिर्फ राहुल गांधी बोलते हैं। ये तो डरपोक है राहुल गांधी। राहुल गांधी, डरो मत, डराओ मत, अभय मुद्रा, ये राहुल जी कहते हैं। मोदी जी कह रहे ये डरपोक है, पप्पू है, पप्पू। मोदी जी डरपोक हैं तभी तो बोलते हैं। देखे ना महाराष्ट्र में, देखे कुर्सियां खाली, कोई आदमी सुनने के लिए तैयार नहीं है। कुर्सियां खाली,
मोदी जी भाषण दे रहे हैं अकेले, इससे बेशर्मी की बात क्या है? कुर्सियां खाली हैं, बोलते जा रहे हैं। महाराष्ट्र के बीजेपी के मंत्री कह रहे हैं धर्म युद्ध छिड़ने लगा है। देश बचेगा तो धर्म भी बचेगा। पहले देश को तो बांट रहे हैं आप लोग। सुनिए, देश को ये बांटने के बाद हिंदू मुसलमान कौन करता है? कांग्रेस का खून में हिंदू मुसलमान है। बताइए, इसलिए तो कह रहे हैं कि इनसे बचना पड़ेगा। कांग्रेस हिंदू मुसलमान को एक करना चाहती। देखा ना, यात्रा निकाली, भारत जोड़ो यात्रा, किसने निकाली? मोदी जी लाए सबका साथ सबका विकास। मोदी जी लाए, खत्म है मोदी मैजिक। मोदी लगा रखी है आपने। मेरे साथ मत लिया करो। देश का बर्बाद कर दिया। मुंह में गंगा, दिमाग में दंगा। इस देश को बर्बाद करके मांगेगा ये भीख मंगा। अरे भीख मांगा आप कह रहे हैं, लेकिन देश को देख रहे कहाँ पहुंचा रहे हैं। बड़े अच्छा देश पहुंचा रहा है ना। मणिपुर जल रहा है, बेटियों को निवस्त्र घुमा रहे हैं, आश्रम में जिंदा जला रहे हैं, मध्य प्रदेश जिंदा गाड़ रहे हैं, महंगाई चरम सीमा पर है देश को और कितना बर्बाद। महाराष्ट्र हार रहे हैं, हिंदू एक हो रहा है, बीजेपी जीत रही है। तो हिंदू खतरे में आ गया सरकार। आप लोग से तो खतरा है ही है ना। हिंदू सुनो ना, हिंदू को खतरा ना मुसलमान को खतरा। खतरा इनको अपनी कुर्सी। ये जैसी आवाजें जा रही है ना, महाराष्ट्र भी जा रहा है आपके हाथ से। महाराष्ट्र में सुनो, बुलंद महाराष्ट्र, झारखंड दिखाने से कुछ नहीं होता है। अरे साफ है इनका, सूखा साफ है बीजेपी का। घबराए हुए मोदी जी, अमित शाह घबराया हुआ। मोदी जी का स्माइल देखा भी आपने? मैंने देखा, लटका हुआ मुंह देखा मैंने। स्माइल तो राहुल जी ज्यादा मुंह आपका लटका हुआ। मेरा नहीं, मेरा तो ऐसे, हम तो जीत रहे हैं। आप लोग हार रहे हैं। ये आप क्या कहने, मोदी मीडिया मिल के है मोदी से आप जबरदस्ती? मुझे मैं ग्राउंड रिपोर्ट देख के आया हूँ। मैं भी ग्राउंड रिपोर्ट देख के आया हूँ। जिस दिन रिजल्ट आएगा कमल खिलेगा, कमल। अरे शराब, उसको धरातल में जाने दो। कीचड़ में थे ना, कीचड़ में रहने दो उसको। मत बटिए, आखिर योगी जी कह रहा है बटो धरातल पे। अरे सुनिए, बांटने वाले ये लोग हैं। अब देश समझ चुका है। अरे अभी तो सुधर जाइए, मत बटिए। अरे सुनिए, वो कहते हैं मोदी जी के ध्यान से मत आओ, मोदी जी की बातों में मत आओ। इनके होठों पे शहद लगा हुआ है, दिल में जहर है। इनके दिल में जहर है, मोठों पे शायद मत जाना। ये झूठे, मक्कार, घोटालेबाज, झांसेबाज ये लोग। मतलब मोदी जी योगी जी का बात नहीं मानेंगे आप? हैं? अरे कौन है? मैं राहुल जी की बात मानूंगा, देश के लोगों की बात मानूंगा। हु आर मोदी, हु आर राहुल गांधी? तोप है क्या? तोप है, बिल्कुल। राजीव गांधी आपके तोप है ना? नहीं, देश के हैं। देश चाहता उनको 140 करोड़ लोग चाहता, तो हरा क्यों दिया उनको? किसको हराया? राहुल गांधी को। और किसको हराया? 4.5 लाख वोट से जीते। मोदी 1 लाख वोट से जीता। बड़ा कौन हुआ? अरे पीएम कौन है? अरे छोड़ो, बैसाखी भी खड़ा हुआ पीएम। बैसाखियों पे खड़ा है। हाँ, बैसाखियों पे खड़ा। नीतीश जी अरे इधर से हटा लेंगे तो गिर जाएंगे, उधर से नायडू हटा लेंगे तो गिर जाएंगे। इन बैलेंस है। छोटे छोटे जो गिद्ध आपके इंडिया के, मैं इंडिया के छोटे के गिद्ध इनके पास है, वो भी इनके साथ नहीं है। ये इन बैलेंस। चलिए आखिर में मोदी जी से माफी मांग लीजिए आप। हैं? वो हमसे माफी मांगे, देश से। आपसे क्यों माफी मांगेंगे? क्यों? मैं देश का कार्यकर्ता हूँ, वोटर हूँ। अरे वो गरीब का बेटा है, गरीब का बेटा। अच्छा, तो मैं भी गरीब का हूँ। मैं भी देश का, कांग्रेस का कार्यकर्ता, तो गरीब कार्यकर्ता हूँ। देश से माफी मांगे, 140 करोड़ लोगों से माफी मांगे। हाथरस कांड हुआ, महिलाओं का निवस्त्र घुमाया गया, हाथरस में लड़कियों को जलाया गया, जिंदा गाड़ा गया, महंगाई चरम सीमा पर है, पेट्रोल के दाम है, इसमें ऐसे महंगाई पे, बेरोजगारी पे माफी मांगे युवाओं से, माफी मांगे महिलाओं से जिन पे अत्याचार कर रहे हैं। IT सेल लड़के वीडियो बनाते हैं, रेप करते हैं, प्रधानमंत्री का प्रचार करते हैं, माफी मांगे। बात कर रहे हो, माफी मांगो उनसे, समझे? यह काम करे। मान लिया, बहुत शुक्रिया।